हेलो दोस्तों, बैट्रन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया कि जो सीरियल नंबर 2 है अपेंडिक्स 1 का, वो 35/1 का भाग नहीं है, वो 38 और 35/2 का भाग है। यदि किसी के जमीन में, घर में उसकी बिना अनुमति के कोई दूसरा घुस जाए तो उसको ट्रेसपासर्स कहते हैं। यानी 35/1 की जो अपेंडिक्स है उसमें केवल और केवल वो बातें हो सकती हैं जो इसका पेरेंट रेगुलेशन कहता है। पेरेंट रेगुलेशन 35(1) वो अपडेशन की बात करता है। और जितने भी अनेक्स्चर्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं या अपेंडिक्स होती हैं, ये सब उस पर्टिकुलर पेरेंट रेगुलेशन के अधीन काम करती हैं। जो उसमें कुछ लिखा हुआ है उससे इधर उधर नहीं जा सकती। दे आर सबऑर्डिनेट टू पेरेंट रेगुलेशन। अब पेरेंट रेगुलेशन या 35.1 है, वो अपडेशन की बात करता है। सीरियल नंबर 1 अपडेशन की बात कर रहा है। और यदि अपडेशन की बात कर रहा है और जो उसमें रखा हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है, जो पावर्स दे रखी हैं, रूल्स रेगुलेशन बना रखे, उसके अनुसार काम करता है, तो लीगल लैंग्वेज में इसको कहते हैं इंट्रावायरस। इंट्रावायरस मन जो पावर दे रखी हैं, शक्तियाँ दे रखी हैं, उसके अंदर फंक्शन कर रहे हो आप, उसको सीमा को लांघ नहीं रहे हो, विद इन द बाउंड्री, दैट इज इंट्रावायरस। यदि आप बाउंड्री को लांघ जाओ, अपडेशन न करके और कोई काम कर दो, यानी बाउंड्री से बाहर का काम कर रहे हो, लीगल लैंग्वेज में इसको कहते हैं आप अल्ट्रावायरस। तो दोस्तों, रेगुलेशन 35(1) में सीरियल नंबर 1 बेसिक पे और एडिशनल पे का अपडेशन कर रहा है। यही लिखा हुआ है उसमें, दैट इज इंट्रावायरस। सीरियल नंबर 2 में ये क्या कर रहा है? रीफिक्सिंग द पेंशन। अब रीफिक्सिंग का तो इसमें है नहीं, ये तो अपडेशन का है। इसका मतलब बाउंड्री से बाहर काम कर रहा है 35(1) की से। इसका मतलब ये हो गया अल्ट्रावायरस, यानी सीरियल नंबर 2 अल्ट्रावायरस। अब ये रीफिक्सिंग क्या होता है? आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जब रिटायर होते हैं तो कुछ सर्विस तो उनकी जैसे 8वें बेस सेटलमेंट में हो गई और कुछ सर्विस उनकी 9वें बेस सेटलमेंट में हो गई, और 9वें बेस सेटलमेंट की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन 5 महीने पहले वाले वही, 5 महीने दूसरे वाले वही। और 5 महीने जैसे मई खत्म हुई और अभी 9वें बेस सेटलमेंट की रिपोर्ट नहीं आई है, तो ये आदमी पेंशन कैसे जाएगा? भाई, जो नया आने वाला है उसकी तो डेट आई नहीं अभी, वो तो आएंगी बाद में। इस आदमी को तो पेंशन जाना है, रोक नहीं सकते हो। तो जो कुछ वो ले रहा है 10 महीने पीछे से, उसका एवरेज निकाल के पेंशन कैलकुलेट उसको दे दिया जाएगा। जैसे ही 9वें सेटलमेंट की रिपोर्ट आएगी, उसकी पे बदल जाएगी 5 महीने की 9वें सेटलमेंट की, और पीछे जो 4 महीने या 5 महीने 8वें में काम किए, उससे उसका समायोजन होगा, यानी रीफिक्सिंग होगा। ये जो दूसरी बार का जो काम है, रिपोर्ट आने के बाद, रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद जो काम होगा उसको कहेंगे रीफिक्सेशन। तो ये दूसरे वाला काम सीरियल नंबर 2 में हो रहा है, और एक ही आदमी का है, एक ही पीरियड का है, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये अपडेशन से मतलब नहीं है। अपडेशन होता है आगे वाले जो सब्सिक्वेंट बेस सेटलमेंट्स हैं उनका फायदा पीछे वालों को देना। अब यहाँ तो कोई फायदा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आदमी पहले गया था, उसके टाइम पर बेस सेटलमेंट रिपोर्ट नहीं आई थी। अब क्योंकि उसको अपडेट करना है, रीफिक्स करना है। ये अपडेशन का दूसरा मतलब। वो अपडेशन का मतलब वो नहीं है जो ये ले रहे हैं, यानी पेंशन को रीफिक्स करना है, डिटरमाइन करना है। ये रेगुलेशन 38 और 35(2) का पार्ट है। जब आप 35.1 में अपडेशन दे रखा है सीरियल नंबर में, और उसमें आप रीफिक्सेशन यानी रेगुलेशन 38 और 35(2) घुसाओगे, तो ये अल्ट्रा वायरस काम है, नहीं घुसा सकते हो। और ये बात अच्छी तरह से शिवराम जी ने बताई है। हाँ, सीरियल नंबर 2 में रीफिक्सेशन हो रहा है, न अपडेशन। इतना ही काफ़ी है, जरूरत नहीं है उसको लीगल लैंग्वेज में कहना, इसमें कहना, उसमें कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट सब जानता है कि वो जो काम जिसके लिए पेरेंट रेगुलेशन बनाए वो नहीं हो रहा है, तो कोर्ट अच्छी तरह जानता है, ऑटोमेटिक। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि अल्ट्रा वायरस है, ये तो हम आपको बता रहे हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि
सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स 1 का अल्ट्रा वायरस क्यों है? रेगुलेशन 35.1 का अल्ट्रा वायरस क्यों है रेगुलेशन 2 सीरियल नंबर 2? इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण है, कहते हैं हायरार्की ऑफ रूल्स, जो नियम बनते हैं, जो रूल बनते हैं, उनकी एक सीनियोरिटी, सुपीरियोरिटी, इस प्रकार की सारी चीजें होती हैं दोस्तों। हायरार्की ऑफ रूल्स, सबऑर्डिनेट प्रोविजंस लाइक अपेंडिक्स शेड्यूल्स derive their authority strictly from the parent regulation. Regulation 35(1) establishes the statutory right to pension application. जितने भी आपके अपेंडिक्स बने, शेड्यूल बने, अनेक्चर्स बने, कुछ भी बने, ये बनते हैं, ये लगभग अटैच होते हैं पेरेंट रेगुलेशन से। पेरेंट रेगुलेशन है इसमें 35.1, अपेंडिक्स 1 इससे अटैच्ड है। यानी ये लगभग ऐसे है जैसे किसी व्यक्ति की कोई वाइफ, अब वाइफ तो यार अपने हस्बैंड की बात मानेगी ना, जो कुछ कहेगा, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, मैंडेट जो कुछ चुकेंगे, वो ये थोड़े बगल वाले की बात मानेगी। अब बगल वाला भाई जबरदस्ती आके कर दे, उसकी सीमा में घुस जाओ तो ट्रेसपास हो गया, अल्ट्रा वायरस हो गया। तो ये हायरार्की ऑफ रूल्स है, पेरेंट रेगुलेशन, सबऑर्डिनेट रेगुलेशन, पेरेंट प्रोविजंस, सबऑर्डिनेट। तो पेरेंट एक्ट भी होते हैं, संसद पाठ करती है, पेरेंट रेगुलेशन होते हैं, आपके एक्ट में होते हैं, और उनके क्लैरिफिकेशन के लिए, उनके कैलकुलेशन के लिए, जैसे अपेंडिक्स 1 इस प्रकार की अपेंडिक्स दे दी जाती है। अपेंडिक्स 1 केवल और केवल 35 से संबंध है और किसी से नहीं, 38 से 35 से नहीं। पहली। दूसरी, एक्सीडिंग पेरेंट अथॉरिटी, बेटा बाप की अथॉरिटी को एक्सीड नहीं कर सकता। बेटा यानी अपेंडिक्स 1 में जो कुछ भी आएगा, जो बाप ने अथॉरिटी दिया, यानी अपडेशन ऑफ पेंशन, वही होगा, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अब अल्ट्रा वायरस क्या होता है? इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है? ये सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव बैठे हुए, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, एक तो होता है आपका लेजिस्लेटिव, संसद करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव ये करते हैं, सारे जितने भी डिपार्टमेंट जितने भी बैठे हैं, जितने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, और जुडिशरी अलग, वो 3 ही अंग होते हैं गवर्नमेंट के। एनी शेड्यूल एंट्री दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स, डाइल्यूट द कोर बेनिफिट इन द गवर्निंग रेगुलेशन अल्ट्रा वायरस, कोई भी आपका शेड्यूल हो जो कॉन्ट्राडिक्ट करे या डाइल्यूट कर दे गवर्निंग रेगुलेशन को, तो क्या सीरियल नंबर 2 जो इसमें घुसाया गया है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उससे विरोध में चल रहा है, या उसके जो इफेक्ट है कम कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है, वो अपडेशन से है, रिफिक्सेशन से है। इट मीन्स इट इज अल्ट्रा वायरस। बियॉन्ड पावर्स एंड वॉइड ऑफ इनिशियो, और शुरू से ही वो नल एंड वॉइड है, वॉइड है। इसका मतलब सीरियल नंबर 2 जो यहाँ पर घुसाई गई है, सोच समझ करके, मिसगाइड करने के लिए, अपेंडिक्स 1 में सीरियल नंबर 2 शुरू से ही एब इनिशियो नल एंड वॉइड है, घुसा नहीं सकते दोस्तों। ये पॉइंट जो है, अब इसको आप कैसे भी कह लो, अल्ट्रा वायरस करके कह लो, या कह दो साहब सीरियल नंबर 2 जो है वो अलग काम कर रही है, सीरियल नंबर अलग काम कर रही है, दोनों का अलग काम, वो काम नहीं कर रही है जो पेरेंट इसका जो रेगुलेशन उसमें दे रखा है। तो ये लीगल पार्लेंस में चाहे जज हो चाहे वकील हो, उनके लिए अंडरस्टैंडेबल है कि जो पेरेंट रेगुलेशन है, अब होता क्या है, संसद कानून बनाती है, एक एक्ट बनाती है, जब इससे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनता है, कोई भी लॉ बनता है, जैसे आपका रेगुलेशन बना एक्ट 1970 के, एक्ट 1970 आपका पेरेंट एक्ट है, पेरेंट है जो संसद ने बनाया है, उससे निकल के आया आपका BPR 995, ये सबऑर्डिनेट रेगुलेशन है। BPR में जितने भी रेगुलेशन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 41 तक, ये सारे के सारे पेरेंट रेगुलेशन है, एक्ट नहीं है, पेरेंट रेगुलेशन है, यानी इनमें जो कुछ लिखा है वो। और इनको क्लैरिफाई करने के लिए यदि आप अपेंडिक्स लाओगे, शेड्यूल लाओगे, या आप अनेक्स्टर लाओगे, या और कुछ जॉइंट नोट लाओ, कुछ भी लाओगे, वो सारी की सारी चीजें पेरेंट रेगुलेशन के नीचे काम करेंगी। पेरेंट रेगुलेशन है 35.1, किसका? अपेंडिक्स 1 का। अपेंडिक्स 1 एक कदम भी इधर उधर नहीं जा सकता 35.1 से। यदि जाता है
उसमें कुछ भी रखा जाता है। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी प्रकार काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द IBA, ये कुछ भी काम करते हैं और पेरेंट रेगुलेशन का क्या नाम है वायलेशन हो रहा है, दैट इज अल्ट्रा वायरस। दोस्तों आप समझ चुके होंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। तो सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स 1 का अल्ट्रा वायरस है, रेगुलेशन 35(1) का। 35(1) जो कहता है वो काम नहीं कर रहा है, वो अलग काम कर रहा है। रेगुलेशन 35 जो कहता है अलग काम कर रहा है उससे, दैट इज अल्ट्रा वायरस। अब मैंने इतने वीडियो बना दिए हैं, शायद ये सारी की सारी चीज़ें हमारे वकीलों तक पहुंच रही होगी। और वो इतना भी कह दें कि ऊपर अपडेशन है, नीचे रिफिक्सेशन है पेंशन का, तो इससे भी काम चल जाएगा। क्यों सब कुछ कह दिया गया, कोई ज़रूरत नहीं है कि साथ कोर्ट के सामने हर चीज़ को एक्सप्लेन करके रखा जाए। कोर्ट सब जानता है, छोटी छोटी चीज़ों को 2-2 मिनट पकड़ लेते हैं वो। चलो हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।